हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी जो सीरीज इसी को कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमने 5000 एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट करी है पंजाब के फार्मेसी ऑफिसर के एग्जाम के लिए। बाकी तुम्हारे जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है बच्चों, जैसे कि एम्स का एग्जाम होगा तुम्हारा, है ना, बाकी रेलवे है और डिफरेंट स्टेट के एग्जामिनेशन, सभी के लिए बच्चों सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स आपको चाहिए तो आप लोग फार्म एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी प्ले स्टोर से भी आप लोग जो है फार्म एमसीक्यू ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, देखिए बच्चों, क्वेश्चन कि माइक्रोबायोलॉजिकल एसिड डिपेंड्स ऑन फैक्टर लाइक। तो माइक्रोबायोलॉजिकल जो एसेज होते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं? करेक्ट, टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, इनोकुलम साइज पे, पीएच ऑफ द मीडियम पर, जो तीनों ही फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ओके, तो माइक्रोबायोलॉजिकल एसिड जो होता है वो कह रहे हैं कौन कौन से फैक्टर, जैसे टेम्परेचर हो गया, है ना, इन सब पे डिपेंड करेंगे। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है बच्चों? कह रहे डिफरेंट माइक्रोब्स जो होते हैं उनका ऑप्टिमम ग्रोथ का टेम्परेचर होता है, एंड डेविएटिंग फ्रॉम दिस रेंज कैन अफेक्ट देयर ग्रोथ रेट एंड रिजल्ट ऑफ द ऐसे, है ना। फिर पीएच जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कह रहे पीएच जो है ग्रोथ मीडियम का कैन ऑल्सो इम्पैक्ट माइक्रोबियल ग्रोथ एज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म थ्राइव एट स्पेसिफिक पीएच लेवल। फिर इनोकुलम का साइज है, कह रहे इनिशियल अमाउंट ऑफ माइक्रोबियल सेल्स यूज इन द ऐसे, जो कि इनोकुलम साइज होता है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा फाइनल मेजर्ड रिस्पॉन्स पे। एज टू हाई टू लो इनोकुलम कैन लीड टू inaccurate results. ओके, नहीं सब तो फॉलोइंग एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन में सजेस्ट यूटीआई, है ना। तो यूरिन का कौन सा एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिससे जिससे कि तुम्हें पता लगेगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की दिक्कत हो रही है ना। तो कह रहे ग्लूकोज इन द यूरिन या फिर कीटोन्स, पस सेल्स या यूरिक एसिड, है ना। तो पस सेल्स अगर होते हैं यूरिन में तो वो सजेस्ट करेगा यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, कह रहे फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ग्लाइकोजन स्टोरेज से रिलेटेड नहीं है। कॉरी डिजीज दे रखी है, पोम्पे डिजीज दे रखी है, क्रैबे की वान गर्ग डिजीज, है ना। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज नहीं है। तो क्रैबेज डिजीज जो होता है बच्चों, ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में ना आके लिपिड स्टोरेज डिजीज में आता है। बाकी सारे के सारे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज मतलब कह रहे हैं ऐसे मेटाबॉलिक डिफेक्ट कंसर्न विद द ग्लाइकोजन की सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, है ना। ये डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ नॉर्मल या एबनॉर्मल टाइप ऑफ ग्लाइकोजन इन वन और मोर टिश्यूज। एग्जाम्पल्स जो है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में वान गर्ग डिजीज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है, और इसमें पोम्पे डिजीज, कॉरी डिजीज, एंडरसन डिजीज, मैक आर्डल डिजीज, हर्स और ट्रोज डिजीज। ओके, अरेंज द फॉलोइंग डिस्पास्ड फेज ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग साइज ऑफ डिस्पास्ड फेज, है ना। तो आपको डिस्पास्ड सिस्टम दे रखा है, तो डिस्पर्स्ड फेज के डिक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे आपको अरेंज करना है ना। कोलोइडल डिस्पर्जन है, कोर्स डिस्पर्जन, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। तो आपने अरेंज करना है बच्चों। तो यहाँ पर तुम कैसे अरेंज करोगे? सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो है डिस्पर्स्ड फेज का साइज किसका है? देखो, सबसे पहले आपका कोर्स डिस्पर्जन आएगा, है ना, सेकेंड वाला, उसके बाद आएगा कोलोइडल, उसके बाद मॉलिक्यूलर। कोर्स, कोलोइडल, फिर मॉलिक्यूलर आ जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो, कोर्स वाले का जो है साइज क्या है? ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है, इसलिए हम सबसे पहले कोर्स वाले को रखा। फिर कोलोइडल का 1 नैनोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर होता है, और मॉलिक्यूलर में लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। ओके, 1 नैनोमीटर से भी कम, तो इसलिए कोर्स, फिर कोलोइडल, फिर मॉलिक्यूलर। ओके, तो ये भाई तुम्हें थोड़ा सा इनका ये आना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लूइड दैट ओबे न्यूटन्स लो फ्लो को, जो फ्लूइड ओबे करते हैं ना बच्चों, तो उन्हें क्या बोलेंगे उन्हें हम बोलेंगे न्यूटोनियन ओमिक फ्लूइड, बोर या मैक्सवेल। तो बच्चों ये न्यूटोनियन फ्लूइड इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ पाउडर का एडवांटेज नहीं है बच्चों, बताओ। कह रहे पाउडर यूजुअली मोर स्टेबल होते हैं लिक्विड से, इनकम्पैटिबिलिटी मोर होते हैं इन केस ऑफ पाउडर देन लिक्विड, मोर इजी टू कैरी देन लिक्विड्स, या मोर इकोनॉमिकल होते हैं एज कम्पेयर टू अदर डोजेज फॉर्म। तो कह रहे हैं इनमें से जो है आपका एडवांटेज नहीं है। तो कह रहे हैं इनकम्पैटिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ये ही इसका एडवांटेज नहीं है। बाकी तीनों एडवांटेज दे रखे। पाउडर्स कह रहे हैं बेटर फिजिको केमिकल स्टेबिलिटी है, लॉन्गर शेल्फ लाइफ होते हैं कंपेयर टू लिक्विड डोज फॉर्म, है ना। तो शेल्फ लाइफ पाउडर की देखोगे एंटीबायोटिक सिरप में 2 से 3 साल है, बट एक बार उसको रिकॉन्स्टिट्यूट अगर हम कर लेते हैं, है ना, वाटर सामने, तो वो 1 से 2 वीक तक ही रह सकता है। ठीक है, फिर व्हाट डज द एक्रोनिम ADHD स्टैंड्स फॉर ड्रग क्लासिफिकेशन में? तो ए से होगा अटेंशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ऑप्शन 3 में दे रखा है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ओके, जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट बताना है आपने, तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। थियोब्रोमा ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना? 30 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहे मेल्टिंग पॉइंट थियोब्रोमा ऑयल का हमारा
थियोब्रोमोल जो कि कोकोआ बटर जिसे कहते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट टिपिकली अराउंड 31 से 34 डिग्री सेल्सियस होता है। कह रहे फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक कंपाउंड ऑफ ओवर कोकोआ बटर। बताइए कौन सा एडवांटेज नहीं है सिंथेटिक कंपाउंड का ओवर कोकोआ बटर। कह रहे स्टिक हो जाएंगे मोल्ड से, तो ये तो कोई एडवांटेज नहीं हुआ, तो आंसर तो ऑप्शन 1 ही लग रहा है। बाकी सोलिडिफाइड होते हैं रैपिडली, लेस लायबल टू गेट रेंसिड, कैन अब्जॉर्ब फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ एक्वस लिक्विड। तो इसमें ऑप्शन 1 ही हो गया तुम्हारा, जो कि एडवांटेज नहीं है। कह रहे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन मैनेजमेंट में, जो आपका अलग अलग फंक्शंस हैं, तो कंट्रोलिंग का क्या, कंट्रोलिंग फंक्शन का पर्पस क्या, कह रहे मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को, सेट करना गोल्स, डेवलप करना स्ट्रैटेजी, या मॉनिटर करना परफॉर्मेंस, है ना। तो कंट्रोल में क्या कर रहे हो, कंट्रोलिंग में क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। एक्सिस किसकी बोन है ना, तो एटलस पढ़ते हो, एक्सिस पढ़ते हो आप लोग, तो स्कल की है, 4 आर्म है दे रखा है, लेग दे रखा है, स्पाइनल कोड देखा, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्पाइनल कोड हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी कोक्सीजियल वर्टिब्री फ्यूज होती है कोकिक्स बोन बनाने के लिए, तो तुम्हारी जो है 4 कोक्सीजियल वर्टिब्री फ्यूज होकर क्या बनाते हैं बच्चों, एक कोकिक्स बोन बनाती है। बाल्टी ऑफ ए ड्रग आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग इंजेक्शन, तो इंजेक्शन से मतलब आईवी रूट से हम ड्रग देते हैं, तो हमारी ड्रग की बाल्टी 100% होती है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। एंटीरियल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपिक्ट, तो एंटीरियल में जैसे कि तुम्हारा इसमें से कौन सा आएगा, बक्कल, इंट्राथिकल, ट्रांसडर्मल या इनहेलेशन, तो बक्कल आपका एंटीरियल रूट आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सिंपल सा। फॉलोइंग इज ए कॉमन एग्जांपल, एंटीबायोटिक का कॉमन एग्जांपल बताओ भाई, कौन सा दे रखा है तुमको। एस्पिरिन तो नहीं होती, एंटीहिस्टामिन भी नहीं है बच्चों, आइबुप्रोफेन भी नहीं है, पेनिसिलिन होती है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में तो आती है हमारी। ड्रग ऑफ चॉइस मोशन सिकनेस में हायोसिन या स्कोपोलामिन, जो कि हमारा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है मोशन सिकनेस में, ड्रग ऑफ चॉइस है। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया स्कोपोलामिन, ऑप्शन ए। कह रहे विच ड्रग इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, को ट्रीट करना है कौन सा ड्रग दोगे बच्चों, बसपिरोन दोगे, सिसप्राइड दोगे, सुमाट्रिप्टन दोगे, किटेंसिरिन दोगे। तो माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग दिया जाता है वो हमारा इसमें से कौन सा हो जाएगा, सुमाट्रिप्टन हो जाएगा, जो कि 5-HT1B1D एगोनिस्ट होता है। ट्रिप्टन्स जो कि सुमाट्रिप्टन तुम्हें दे रखा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रोफाइलैक्सिस, माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस के लिए बच्चों एर्गोटामिन दे रखोगे, सुमाट्रिप्टन दोगे, प्रोपेनोल की डोमपेरिडोन। देखो सुमाट्रिप्टन देते हैं माइग्रेन की ट्रीटमेंट में बच्चों, एर्गोटामिन, लेकिन यहाँ पर प्रोफाइलैक्सिस की बात करी है, तो बच्चों प्रोफाइलैक्सिस के लिए प्रोपेनोलोल दोगे, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जो होता है। ओके, इन द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा के मैनेजमेंट में ड्रग यूज्ड आर साल्मिटिरोल, जो कि बीटा 2 के एगोनिस्ट है, जाफिलुकास, मोंटिलुकास ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है, ब्यूडिसोनाइड जो हमारे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, निडोक्रोमिल, सोडियम, बैम्ब्यूटिरोल, तो ये सारे ड्रग यूज होती है। तुमसे जाफिलुकास्ट का मैकेनिज्म पूछा है भाई, तो हमारा ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है, तो सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट हो जाएगा। बीटा 2 एगोनिस्ट में बच्चों हमारा क्या आता है, जैसे कि साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, साल्मिटिरोल, फॉर्मिटिरोल, बैम्ब्यूटिरोल, ये सब ड्रग आती है। मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट मतलब कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड, बाकी एंटी हिस्टामिनिक है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया तुम्हारा। वेंटोलिन कॉमन ब्रांड नेम बच्चों साल्ब्यूटामोल का याद रखना तुमने, जो कि बीटा 2 एगोनिस्ट होता है बच्चों, ब्रोंकोडाइलेटर है, ब्रोंकियल अस्थमा के लिए यूज करोगे तुम इसको, ऑप्शन ए करेक्ट है। हाइपोथायरोडिज्म, कमी हो रही है बच्चों किसकी, कैल्शियम की, आयरन की, मैग्नीशियम की, आयोडीन की कमी से हो जाएगा हाइपोथायरोडिज्म। फॉलोइंग हार्मोनल मेथड क्या है, सपोजिटरी, क्रीम फॉर्म नहीं बच्चों, माला डी पिल जो है हार्मोनल मेथड में आते हैं। फ्यूरोसिमाइड इज ए कॉमनली यूज डाययूरेटिक होता है, विच क्लास ऑफ डाययूरेटिक डज इट बिलोंग टू, फ्यूरोसिमाइड हमारे हाई सीलिंग डाययूरेटिक, लूप डाययूरेटिक, हाई एफिकेसी डाययूरेटिक में हमारा फ्यूरोसिमाइड आता है, जो कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैलने पे एक्ट करते हैं। सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट कराते हैं, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैलने में ये को ट्रांसपोर्टर जो प्रेजेंट है इसको इनिबिट करा रहे हैं। तो क्या पूछा यहाँ पे सिंपल पूछा, फ्यूरोसिमाइड हमारा लूप डाययूरेटिक में आता है। ओस्मोटिक डाययूरेटिक में जैसे कि मैनिटोल आ गया, थायजाइड्स डाययूरेटिक होते हैं, जैसे क्लोरथायाजाइड है ना। पोटाशियम स्पैरिंग में एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट है, आपके रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। तो यहाँ पर लूप डायरेटिक हो गया, ऑप्शन सी।
फॉलोइंग ड्रग एक्ट बाय इनहिबिट कराते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले पे एक्ट कर रही है बच्चों। असेंडिंग लिम्ब पे तो हमारे लूप डायरेटिक ही एक्ट करते हैं। आपको लूप डायरेटिक का एग्जांपल फ्यूरोसिमाइड दे रखा है ना। बाकी मैनिटोल, यूरिया, ये तुम्हारे ओस्मोटिक डायरेटिक है। हाइड्रोक्लोरथायजाइड्स थायजाइड्स में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। फॉलोइंग इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट, जो कि एनालॉग है फेंसाइक्लिन का, और डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कराएगा बच्चों। कीटामिन प्रोड्यूस कराता है हमारा डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। आइडेंटिफाई ड्रग विच फॉर्म मोर पोटेंट ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेट मेटाबोलाइट एज कंपेयर टू पेरेंट ड्रग। तो ये हमारा कौन सा एस्पिरिन होगा बच्चों, लिवोडोपा दे रखे, क्लोरमफेनिकोल या मॉर्फिन। तो मॉर्फिन का बच्चों बनता है ग्लूकोनाइड मेटाबोलाइट, जो ज़्यादा पोटेंट है मॉर्फिन से भी, है ना। तो ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट है। ट्रानिक्सामिक एसिड क्या होता है बच्चों, एंटी फिब्रिनोलिटिक में होता है। देखो हिमैटनिक तो है नहीं, एंटीकोएगुलेंट नहीं होता, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराने वाले तो फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं, स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टीप्लेज, है ना। तो ये प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को इनिबिट कराएंगे बच्चों, जो कि तुम्हारे एंटी फिब्रिनोलिटिक होते हैं। ट्रानिक्सामिक एसिड, एप्सिलॉन, अमीनो कैप्रोइक एसिड, ये सब ड्रग्स आती है। ओके, फॉलोइंग इज नॉट लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन, में पैरिन वाली ड्रग आ रही थी, है ना। इनोक्सापैरिन, रेविपैरिन, नेड्रोपैरिन, परनापैरिन, ना। लैपिरिडिन नहीं आता बच्चों। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ड्रग ऑफ चॉइस डायरिया में कौन सी है, मीटोक्लोप्रोमाइड दोगे, सिफिक्सिम दोगे बच्चों, लीवोफ्लोक्सासिन की लोपिरामाइड। भाई लोपिरामाइड तुमको एंटी मोटिलिटी ड्रग दी हुई है, तो डायरिया में यही को यूज करेंगे ना। बाकी लीवोफ्लोक्सासिन तुम्हारा बच्चों फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है, जो कि डीएनए गायरस को इनिबिट कराएंगे, ध्यान रखना है ना। सिफिक्सिम हमारे सिफालोस्पोरिन्स में आती है ना। बाकी मीटोक्लोप्रामाइड दे रखा है, तो यहाँ पर लोपिरामाइड करेक्ट आंसर बन जाएगा तुम्हारा। फॉलोइंग इज नॉट एंटी मोटिलिटी ड्रग नहीं है, लोपिरामाइड होता है बच्चों, ये सब गोल नहीं होगा। बाकी कोडीन डाइफिनॉक्सिलेट भी आते हैं हमारे एंटी मोटिलिटी ड्रग में, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो तुम्हारा ये सब गोल पढ़ते हो, बल्क फॉर्मिंग तुम्हारा लैक्सेटिव में आता है। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन तुम्हारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वन ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल है एक दूसरे के साथ में। ऑयल और वाटर क्या बच्चों, इमिसिबल है। दे कैन बी मेड मिसिबल, इनको मिसिबल बनाने के लिए क्या करोगे, है ना। तो इनको इस मिसिबल बनाने के लिए हम लोग इमल्सिफिकेशन करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स ऐड करते हैं ना बच्चों। तो एब्जॉर्प्शन, एक्यूमुलेशन या फिर तुम्हारा डिसोल्यूशन नहीं होगा, इमल्सिफिकेशन हो जाएगा, जो कि तुम्हें ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा लैक्टेमेज इनिबिटर में हमने क्या पढ़े हैं बच्चों, क्लाविलानिक एसिड, सल्बैक्टम और टैज़ोबैक्टम आप लोग पढ़ते हो ना। तो क्लोरमफेनिकोल तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आप लोग पढ़ते हो, है ना। तो सिफाड्रोक्सिल सिफालोस्पोरिन्स में आता है हमारा। यहाँ पर क्लाविलानिक एसिड बीटा लैक्टेमेज इनिबिटर है। बाकी एम्पेसिलिन तो पेनिसिलिन्स में, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स में, अमीनो पेनिसिलिन्स में आती है। यहाँ पर क्लाविलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टैज़ोबैक्टम आपके बीटा लैक्टेमेज इनिबिटर होते हैं। टेंडर इशूड ओनली इन दोज केस वेयर एन आइटम ऑफ ए प्रोप्राइटरी नेचर या वेयर रिपीटेटिव ऑर्डर इज टू बी इश्यूड इन शॉर्ट पीरियड। तो बच्चों ये कौन से, ओरल है, लिमिटेड है, सिंगल है कि ओपन है। तो बच्चों सिंगल हो जाएगा टेंडर ना। बाकी ओपन तो पब्लिक होते हैं, पब्लिक टेंडर जो होते हैं, यहाँ पर सिंगल हो गया। परचेज ऑर्डर या सप्लाई ऑर्डर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, परचेज ऑर्डर को या सप्लाई ऑर्डर को क्या कहोगे, टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट, परचेजिंग क्रेडिट। तो इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है ना। कह रहे वंस द सेलर या वेंडर एक्सेप्ट अ परचेज ऑर्डर, सप्लाई ऑर्डर, कह रहे इट ऑफिशियली बिकम अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है बिटवीन बायर एंड सेलर। ओके, वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू ट्रीट साइनाइड की पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए हमने पढ़ा है सोडियम नाइट्राइड एंड सोडियम थायोसल्फेट, बट हमारे ऑप्शन में हमें दिया है अमाइल नाइट्रेट, जो कि करेक्ट है ना। बाकी क्विनिडीन, निकोरेंडिल, निफोडिपिन नहीं होगा, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। यूनिवर्सल एंटीडोट कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यूनिवर्सल एंटीडोट में चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड होता है। ईडीटीए नहीं आता बच्चों इसमें ना। चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड 2:1:1 के प्रोपोर्शन में होते हैं, 2:1:1। ओके, कह रहे फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट, फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट में बच्चों हमारा एड्रेनलिन आता है, जिसको एपिनेफ्रिन भी आप लोग कहते हो। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एनाफाइलैक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस भी तुम्हारा क्या होता है बच्चों, एपिनेफ्रिन कह दो या एड्रेनलिन कह दो, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ओवरडोज एट्रोपिन की हो रखी है, उसको ट्रीट करने के लिए क्या करोगे भाई, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की ओवरडोज हो रखी है, तो बताओ एट्रोपिन की ओवरडोज है, क्या करोगे, नियोस्टिग्मिन, प्रालिडोक्साइम की फाइसोस्टिग्मिन, तो फाइसोस्टिग्मिन देंगे।
एट्रोपिन की ओवरडोज को ट्रीट करना है हमको। ओके, इन ए फार्मेसी कोडिंग इज डन फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए। फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कोडिंग। बच्चों ब्लॉक सिस्टम होता है, निमोनिक मेथड होता है, फिक्स्ड लोकेशन, लेकिन साइन लैंग्वेज मेथड तो कुछ नहीं होता। ऑप्शन सी करेक्ट है। लोन लाइसेंस कैन नॉट बी इशूड फॉर द शेड्यूल डैश ड्रग। तो कौन से ड्रग के लिए इशू नहीं करेंगे बच्चों? जो शेड्यूल जो है C1 ड्रग्स के लिए ऑप्शन ए करेक्ट है। इन विच ईयर AICTE एक्ट इनेक्टेड हुआ? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन 1987 में, 1987 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी 1985 में आपका NDPS एक्ट आप लोग पढ़ते हो। ओके, ड्रग कैटेगराइज अंडर डैश आर नार्कोटिक एंड कोज ड्रग एडिक्शन। कौन सी शेड्यूल की ड्रग नार्कोटिक्स होती है? भाई हमने शेड्यूल एक्स में पढ़ा है नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है ना। M से आप GMP याद रखते हो मेरे बच्चों, है ना। C में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं। E से क्या है बच्चों? पॉइजनस ड्रग के लिए शेड्यूल E आता है। और अगर पॉइजन की बात करोगे ASU ड्रग्स के लिए तो आपको E1 याद रखना है। ओके, कह रहे इन अ बॉन्डेड लेबोरेटरी स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन अ बोतल। तो बच्चों ये होता है नॉट लेस देन 2273 ml। ऑप्शन जो है तुम्हारा ए ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज इज इन्वॉल्व एज द एनालिटिकल कमिटी फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी एज पर द फार्मेसी एक्ट, है ना। तो एनालिटिकल में बच्चों आपके सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज आ जाएंगे। बाकी देखो ड्रग इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, DTAP, तो ये तो एडवाइजरी बॉडीज में आते हैं ना। बाकी यहाँ पर तुम्हारे एनालिटिकल में सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंट्रा यूटेरिन डिवाइस आर टेस्टेड एट, तो सी रिक दे रखा है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली दे रखा है। सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी थाने करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कैलकाटा, इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी गाजियाबाद। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी ही करेक्ट हो जाएगा बच्चों। लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड शेड्यूल एक्स की ड्रग की बात हो रही है बच्चों, और होलसेल के लिए, है ना। और एक होता है आपका रिटेल के लिए। तो यहाँ पर होलसेल के लिए इशू कब कौन से फॉर्म में होगा? तो 20 के आगे आपने क्या लगाना है? होलसेल के लिए G लगा देना है, और रिटेल के लिए F लगाते थे आप लोग, है ना। तो यहाँ पर 20G दे रखा है तुमको, बिल्कुल दे रखा है हमें ऑप्शन डी में, जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा। एज पर पॉइजन एक्ट 1919 का हमारा पॉइजन एक्ट है। लाइसेंस इज ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस ग्रांट करेगी जो है पॉइजन के इम्पोर्ट के लिए बच्चों, ऑप्शन ए। फॉलोइंग इज नॉट पेटेंटेबल इन इंडिया एज पर द पेटेंट एक्ट 1970 का तुम्हारा पेटेंट एक्ट है बच्चों। क्या पेटेंटेबल नहीं है? देखो नया प्रोडक्ट है, नया प्रोसेस है, न्यू प्रोसेस एक्जिस्टिंग ड्रग का, लेकिन न्यू यूज जो होगा एक्जिस्टिंग ड्रग का वो पेटेंटेबल नहीं होगा। ऑप्शन 3 करेक्ट है। फुल फॉर्म QSAR बताना है, तो बच्चों फर्स्ट और सेकंड तो होगा नहीं, है ना। तो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, बस ये देख लो। तो ये होता है हमारा क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइडेंटिफाई करेक्ट सोर्स विनका का सिनोनिम पेरीविंकल होता है। सोर्स क्या होता है? कैथरंथस रोजेस होता है। फैमिली क्या होती है बच्चों? एपोसाइनेसी होती है विनका की। तो इसमें जो है विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन प्रेजेंट है। एंटी न्यूप्लास्टिक एंटी कैंसर ड्रग में आप विनका को पढ़ते हो बच्चों। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सिनेमोन इज द ड्राइड इनर बार्क ऑफ द कोपाइज्ड शूट्स ऑफ सिनेमोम जेलेनिकम लोरेसी फैमिली होती है। कोपाइसिंग का मतलब होता है, क्या होता है? कटिंग करना एट ग्राउंड लेवल, है ना। तो ये होता है कोपाइसिंग का मतलब, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है तुम्हारा। अश्वगंधा बच्चों विदानिया सोमनीफेरा सोलेनेसी फैमिलीज की होती है। स्टीरोडल एल्कलॉइड में आपका, स्टीरोडल एल्कलॉइड में मैंने आपको VAK से विराटर में अश्वगंधा कुर्ची बता रखा है। तो अश्वगंधा स्टीरोडल एल्कलॉइड में आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा विदानिया सोमनीफेरा सोलेनेसी फैमिलीज की होती है। होलार हिनांटी डायसेंटर का हमारी कुर्ची होती है, इसकी फैमिली एपोसाइनेसी होती है। विदानिया सोमनीफेरा की सोलेनेसी फैमिली बताई ना मैंने तुमको, अश्वगंधा की। विदानिया सोमनीफेरा सोलेनेसी फैमिली याद रखना। ओके, कोकिनियल क्या है बच्चों? फ्लेवरिंग एजेंट है, स्वीटनिंग, कलरिंग की थिकनिंग। तो कोकिनियल जो होता है इसमें कार्बनिक एसिड होता है, ये कलरिंग एजेंट होता है बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रिंग स्ट्रक्चर स्ट्रैक्निन ब्रूसिन तुम्हारे नक्स वोमिका में आते हैं। नक्स वोमिका इंडोल एल्कलॉइड की ड्रग है। तो स्ट्रैक्निन में बच्चों कौन सा रिंग स्ट्रक्चर होगा? इंडोल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? इन कलर टेस्ट फॉर एल्कलॉइड, कोल्चिसिन जो है मिनरल एसिड के साथ में कौन सा कलर देता है बच्चों? तो याद रखना है कौन सा कलर देगा? येलो कलर आप लोगों ने याद रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्शन। इमल्शन के टाइप को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा टेस्ट नहीं है? देखो डाइल्यूशन टेस्ट होता है, कंडक्टिविटी भी होता है तुम्हारा, फ्लोरेसेंस टेस्ट भी होता है, लेकिन डिस्टिलेशन तो कोई टेस्ट तुमने नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो
तो नहीं में ऑप्शन सी आ गया, बाकी तीनों होते हैं। तो इमल्शंस के टाइप को आइडेंटिफाई करना है कि भाई तुम्हारा ऑयल इन वाटर है कि या फिर वाटर इन ऑयल है। तो डाइल्यूशन टेस्ट होता है इसमें, है ना। तो हम अगर देखो कह रहे हैं डाइल्यूशन टेस्ट में क्या करते हो आप, ऐड करते हो वाटर को या ऑयल को इमल्शंस में। अगर तुमने वाटर को ऐड करा, है ना, अगर ये मिक्स हो गया इमल्शंस में, तो हमारा इमल्शन कौन सा है, OW टाइप का, ऑयल इन वाटर। अगर तुमने वाटर को ऐड करा और मिक्स हो गया तो हमारा ऑयल इन वाटर इमल्शन है। अगर ये मिक्स नहीं होता तो इससे पता लगेगा वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शंस है। ओके, ऐसे ही फिर आप ऑयल ऐड करके देख सकते हो। फिर कह रहे डाई टेस्ट में क्या है कि भाई वाटर सोल्यूबल डाई अगर हम इमल्शंस में ऐड करेंगे तो कह रहे कि इमल्शंस बिकम रेड, इसका मतलब है ऑयल इन वाटर है। ऐसे ही तुम ऑयल सोल्यूबल डाई टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। कंडक्टिविटी में वही वाटर हमारा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। अगर इमल्शन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो मतलब कि ऑयल इन वाटर टाइप का है, अगर नहीं करेगा तो वाटर इन ऑयल हो जाएगा। फ्लोरेसेंस टेस्ट में क्या होता है, इफ एन इमल्शन और एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन शोज कॉन्टिन्यूस फ्लोरेसेंस अगर शो करता है तो अंडर माइक्रोस्कोप, इसका मतलब है WO टाइप का है, वाटर इन ऑयल है। अगर स्पॉटेड फ्लोरेसेंस शो करता है तो मतलब कि ऑयल इन वाटर टाइप का है। ओके, कह रहा चेकिंग फीचर ऑफ ए ड्रग इज विच मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, है ना। तो कौन सा इवैल्यूएशन का मेथड है बच्चों, ऑर्गेनोलैप्टिक है, फिजिकल है, बायोकेमिकल है, केमिकल है। कह रहा है चेकिंग फीचर्स ऑफ ए ड्रग, तो बच्चों ये हमारा ऑर्गेनोलैप्टिक इवैल्यूएशन में आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वैगनार टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, है ना। तो एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में आपने क्या पढ़ा होगा भाई, आपने मेयर्स टेस्ट, है ना, ड्रैगनड्रॉफ, वैगनार, हैगर टेस्ट पढ़ा होगा। मेयर्स में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड और क्रीम कलर के पीपीटी पढ़े होंगे। ड्रैगनड्रॉफ पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड, इसमें रेडिश ब्राउन पीपीटी पढ़े होंगे। वैगनार में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड और इसमें भी रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। हैगर्स में आपका क्या पड़ा है, पिक्रिक एसिड और येलो पीपीटी। ओके, तो यहाँ पर वैगनार पूछा है आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड रेडिश ब्राउन पीपीटी वाला, तो सिंपल ही पूछा तुमसे एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में, तो आप लोग ये पढ़ते हो, तो यहाँ पर ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। एर्गोट इज एल्कलॉइड प्रोड्यूस बाय, तो एर्गोट जो होता है ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ द फंगस क्लाविसेप्स परप्यूरिया, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी कॉमिफोरम मोल मोल तो मिर का सोर्स होता है। रिसिनस कॉम्युनिस हमारा जो होता है रिसिनस ऑयल कैस्टर ऑयल होता है। ओके, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया बच्चों मार्टिनडेल को कहा जाता है। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया किसे कहते हैं, मार्टिनडेल, ऑप्शन 4। कैलामाइन लोशन किसका एग्जाम्पल है, तो ये सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग में आता है। यहाँ पर ऑप्शन ए ही तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। इन अ प्रिस्क्रिप्शन RX इज एन एब्रीविएशन ऑफ द लैटिन वर्ड रेसिप, तो RX का मतलब होता है बच्चों, सुपरस्क्रिप्शन में हमारा RX आता है, इसका मतलब होता है यू टेक बोल दो, टू टेक बोल दो, जो जैसे भी तुम्हारे टेक दो, सारे ही ऑप्शन बनेगा, टेक दो, है ना, यू टेक, टू टेक, तो यहाँ पर देखो टू टेक तुमको दिया हुआ है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी बेस्ट डिस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ यूटैक्टिक मिक्सचर बनता है जब मेंथोल और कैम्फर को ट्राइचुरेट करोगे, यूटैक्टिक मिक्सचर बन रहा है। तो ये हमारा फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में मैंने तुमको बताया होगा, IIPL, इमिसिबिलिटी, इंसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफैक्शन, ये हमारे फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में मैं तुमको पढ़ाया, ऑप्शन सी करेक्ट है। ग्लैट कोटर इज अ टाइप ऑफ, है ना, तो एयर सस्पेंशन है बच्चों, परफोरेटेड पैन है, कन्वेंशनल पैन है, फ्लूइडाइज्ड बेड, तो परफोरेटेड पैन में हमारा ग्लैट कोटर आ जाएगा। नोट अ इवैल्यूएशन पैरामीटर फॉर टेस्ट ऑफ पेरेंटल्स, को टेस्ट करने के लिए बच्चों पायरोजन टेस्ट, स्टेरिलिटी, लीक टेस्ट आता है, लेकिन टॉनिसिटी टेस्ट इसमें नहीं आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। इन सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग में लार्ज स्केल कॉन्टिन्यूस टाइप का मिक्सर क्या है, सिग्मा है, रिबन है, जिगजैग, ट्विन शेल, तो ये जिगजैग आपका ब्लेंडर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग नॉन आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स में हमारे ट्विन्स और स्पैन्स आते हैं, जो कि नॉन आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स में क्या आते हैं हमारे बच्चों, ऑप्शन सी में स्पैन्स आ जाएगा। विच रबर जो कि रेजिस्टेंट होता है टू ऑयल एंड सोलवेंट, नाइट्राइल, सिलिकॉन, ब्रिटाइल की प्रोपाइल, आइसोप्रीन, तो बच्चों ये आपका नाइट्राइल रबर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। मिक्सिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल पाउडर कैन नॉट बी परफॉर्म यूजिंग, तो पाउडर्स की मिक्सिंग के लिए क्या यूज नहीं करोगे, टम्बलर मिक्सर, डबल कोन मिक्सर, एयर मिक्सर, डिसइंटीग्रेटर। बच्चों डिसइंटीग्रेटर तो बच्चों मिक्सिंग के लिए यूज नहीं करते हैं ना, तो यहाँ पर तो सिंपल सा आपका डिसइंटीग्रेटर ही हो गया।
प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी सपोर्ट इन ब्रोकन बोनीज। तो क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, लेकिन वाटर का प्रोपोर्शन लिखा हुआ है हाफ H2O 2H2O 5 की 7। तो इसमें कितना होता है बच्चों, हाफ H2O हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन ए। लिमिट टेस्ट आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में गजेट अपैरेटस आप लोग पढ़ते हो, तो यहाँ पर पूछा है इन द लिमिट टेस्ट और आर्सेनिक गैस विच इम्पार्ट येलो स्टेन टू मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। तो आर्सीन गैस जो होती है वही तो देती है येलो स्टेन, है ना, आर्सीन गैस बनती है इसमें। बेरियम मील क्या होता है, बेरियम सल्फेट जो होता है, जो रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया होता है यूज्ड इन द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द GIT। तो इसी को तो बेरियम मील कहा जाता है बच्चों, BaSO4, है ना। सिट्रिक एसिड यूज्ड इन आयरन के लिमिट टेस्ट में, सिट्रिक एसिड को क्यों यूज करते हो बच्चों, याद रखना है, आयरन के लिमिट टेस्ट में सिट्रिक एसिड यूज होता है ना। बाकी थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज होता है इसमें। तो यहाँ पर सिट्रिक एसिड का क्या पर्पस है, करेक्ट, टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन बाय अमोनिया एज फेरिक हाइड्रोक्साइड, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्राइन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमारा NaCl का होता है, जो कि सोडियम क्लोराइड तुम्हें दे रखा होगा, ऑप्शन बी में दे रखा है NaCl का, है ना। केमिकल कंपोजिशन एस्बेस्टोस क्या है बच्चों, सेलुलोज है, सिलिका है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता बच्चों, है ना, मैग्नीशियम सिलिकेट। तो एस्बेस्टोस जो है हमारा मैग्नीशियम सिलिकेट हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग यूजेस फिल्टरिंग एड कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, कैओलिन, कैओलिन हमारा फिल्टरिंग एड में आ जाएगा, ऑप्शन डी। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन डिपेंड अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ आयरन की इंटरेक्शन बच्चों किसके साथ में होगी, थायोग्लाइकोलिक एसिड ही तो यूज करते हैं आप लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायोग्लाइकोलिक एसिड हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनोलैप्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजिटालिस इज इनकरेक्ट, है ना। तो बताइए डिजिटालिस के जो ऑर्गेनोलैप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्या हमारा जो है इनकरेक्ट है। करेक्ट, दे हैव डार्क ग्रेश ग्रीन कलर होता है, इनका साइज 100 से 400 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 40 से 200 सेंटीमीटर वाइड होता है। तो इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है ये आपने बताना है, इनकरेक्ट बताना है बच्चों। तो इनकरेक्ट बताना, तो कह रहे हैं ऑप्शन 2 ये सेकंड वाला बात है, ये गलत लिखा हुआ है, बाकी ये सही है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 2, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो डिजिटालिस के माइक्रोस्कोपिक करेक्टर में कलर जो होता है बच्चों डार्क ग्रेश ग्रीन कलर होता है, ये सही है ना। बाकी ऑर्डर स्लाइट है, टेस्ट बिटर है, साइज बच्चों 10 से 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 4 से 20 सेंटीमीटर वाइड होता है। शेप ओवेट लैंसियोलेट टू ब्रॉडली ओवेट होता है, ओके। नोट एंड एसिड का नहीं है इसमें से, HNO3 NaOH H2SO4 CH3COH। तो NaO सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेस होता है, एसिड तो होता नहीं, ऑप्शन बी, है ना। फॉलोइंग इज नॉट पैरामीटर ऑफ ट्रेडिशनल ट्रायंगल ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट आता है बच्चों, यहाँ पर तो मॉर्बिडिटी नहीं आएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। एपिडेमियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, तो क्या स्टडी करते हो एपिडेमियोलॉजी में बच्चों, हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स एंड स्टेट्स इन पॉपुलेशन। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर जो है ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। SGOPT SGPT जो होते हैं बच्चों लीवर के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत है लीवर में तो इनका लेवल बढ़ जाता है ना। तो एपिलेप्सी, एंजीना, हाइपरटेंशन होगा, हिपेटाइटिस अगर होता है तो इनका लेवल बढ़ जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ट्रांसअमीनेज लेवल इंक्रीज होगा, तो वही है हमारे जो ये लीवर के एंजाइम होते हैं ना, तो ये हिपेटाइटिस जो होता है तब इनका लेवल बढ़ता है। लो बर्थ वेट कौन सा दे रखा है, 3.6 किलोग्राम है, 3.5 किलोग्राम या 3 किलोग्राम नहीं बच्चा, 2.4 हो जाएगा इन चार ऑप्शंस में से ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वायरस दैट लिव एज पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया, है ना, तो ये वायरस होते हैं, इनको बैक्टीरियोफेजिस कहा जाता है, ऑप्शन बी। क्लोरीनेशन इज वन ऑफ द वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड होता है, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए क्लोरीन को यूज करो, क्लोरीनेशन होता है ना बच्चों। इन विच क्लोरीन रिएक्ट करता है वाटर के साथ में टू फॉर्म फॉलोइंग प्रोडक्ट, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर के डिसइंफेक्शन के लिए हाइपोक्लोरस एसिड जो होता है बच्चों वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑप्शन तुम्हारा बी करेक्ट है। ऑर्थोटोलरेंट टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ, तो क्लोरीनेशन की इफेक्टिवनेस को असेस करने के लिए हमारा ऑर्थोटोलरेंट टेस्ट आता है। डिसइंफेक्टिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन का जो डिसइंफेक्टिंग एक्शन होता है, तो अभी बताया तुम्हें हाइपोक्लोरस एसिड की वजह से होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोजाइलिनोल बच्चों किसे कहते हो, डेटोल को तुम बोलते हो क्लोरोजाइलिनोल, ऑप्शन ए करेक्ट है। लोअर जो होता है वो कौन सा होता है, लोअर जो मूव कर सकता है, मैंडिबल, है ना, मैंडिबल हो जाएगा। ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल, मैंडिबल जो होता है। नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, 125 ml पर मिनट होता है, ध्यान रखना पर मिनट है, देखो सेकंड ऑप्शन में सेकंड देके तुमको कंफ्यूज कर रखा है, ओके।
प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेट करती है देयर सिक्रेशंस कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिथ्रा में, टेस्टिस में, सेमिनल वेसिकल्स में ना। तो यूरिथ्रा यहाँ पर आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है रिलेटेड टू फंक्शंस, अल्कलॉइड के फंक्शंस के रिगार्डिंग। कह रहे डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। दे रिजर्वेयर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो यहाँ पर देखो बच्चों दोनों ही बातें करेक्ट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। व्हाट इज कॉल्ड टू अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है इन्वॉल्व इन सेलुलर प्रोसेस, जैसे कि प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होना एंड प्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रखा है, गोल्जी एंड डिक्टियोसोम दे रखा है, वैक्यूल दे रखा है या वेसाइकल दे रखा है। तो हमारा हो जाएगा क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन ए वन हो जाएगा। मेजर प्रोटीन कनेक्टिव टिश्यू में हमारा क्या होता है, कोलाजन होता है कनेक्टिव टिश्यू में, ऑप्शन वन ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन है थोरैसिक डक्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम पोर इट्स कंटेंट इनटू द, तो ओटा दे रखा है, सबक्लेवियन वेन दे रखा है, इंटरनल जुगुलर वेन, राइट ऑरिकल। थोरैसिक डक्ट जो होता है लिम्फेटिक सिस्टम में वो अपने कंटेंट कहाँ पर पोर करेंगे, सबक्लेवियन वेन में, ऑप्शन बी करेक्ट है। थोरैसिक डक्ट जो है लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल होता है ह्यूमन बॉडी का, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ड्रेनिंग अप्रोक्सीमेटली 75% बॉडी का लिम्फ ड्रेन करने के लिए। ये कैरी करते हैं लिम्फ आप फ्रॉम एब्डोमेन से, लोअर लिम्ब से, लेफ्ट साइड ऑफ अपर बॉडी से, एंड एम्प्टी करेंगे दिस फ्लूइड बैक इनटू सिस्टमिक ब्लड स्ट्रीम बाय पोरिंग इट्स कंटेंट डायरेक्टली कहाँ पर, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में। ओके, पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, तो ओ वाले क्या हैं बच्चों, यूनिवर्सल डोनर होते हैं, और ए बी वाले यूनिवर्सल रिसीवर। यूनिवर्सल डोनर है तो सिर्फ ये रिसीव करेंगे, सिर्फ ओ वाले जो हैं उन्हीं से रिसीव करेंगे ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ड्यूरिंग इनहेलेशन, तो तुम इनहेल करते हो ना बच्चों, वट हैपन टू डायफ्राम मसल, डायफ्राम पे क्या फर्क पड़ेगा, जो कि तुम्हारे टाइप का स्केलेटल मसल है डायफ्राम, तो क्या होता है डायफ्राम पे क्या फर्क पड़ता है बच्चों, डायफ्राम जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये मूव होगा डाउनवर्ड। देखो डायफ्राम डोम शेप का होता है, जब तुम इनहेल करोगे तो ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके फ्लैट शेप का हो जाएगा। ओके, और डाउनवर्ड मूव करेगा, फ्लैट शेप का हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट करके, और वापस एक्सहेल करोगे तो रिलैक्स हो जाएगा और ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। 120/80 mmHg जो पढ़ते हो ब्लड प्रेशर तुम्हारा बच्चों 120/80, तो 80 क्या है, देखो यहाँ पर सिस्टोल और डायस्टोल है। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम ज़्यादा होगा, ये सिस्टोल है, और ये तुम्हारा जो है डायस्टोल है ना, रिलैक्सेशन। तो 80 वाला डायस्टोलिक प्रेशर याद रखना तुमने, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। 120/80 में 80 डायस्टोलिक है, 120 सिस्टोलिक प्रेशर होता है। ओके।